आज मैं लेके आई हूँ एक मज़ेदार रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में भी टेस्टी है। देख के ही आपको पता लग रहा होगा। ये हम लेके आए हैं पोटैटो स्माइल। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आई किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही कम टाइम में इसे आप बना के तैयार कर सकते हैं। चलिए किस तरह बनाना है देख लेते हैं। आप इससे जब भी मन करे झटपट बनाइए और खाइए। सबसे पहले ये हमने लिया है एक बॉईल किए हुए आलू, और इसे हम इस तरह से चाकू से काट लेंगे। अभी थोड़ी गर्म है तो इसलिए मैं इसे चाकू से इस तरह से काट रही हूँ, ताकि इसे मैश करने में आसान हो और जल्दी से मैश हो जाए। अब इसे हम मैशर के मदद से इस तरह से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स या गांठ न बनी रहे। और ये देखिए हमारे अच्छे से पोटैटो हमारी मैश हो गई है। आप हथेलियों के मदद से, कटोरी मदद से, किसी के साथ भी आप इसे मैश कर लीजिए। अब इसमें ऐड कर लीजिए कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हम ले रहे हैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब इसे ऐड कर लेंगे हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच नमक यानी स्वाद अनुसार। अब इन सभी को अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। जैसे हम नॉर्मल आटे वगैरह गूंथते हैं ना, सेम उसी तरह से इसे भी अच्छी से गूंथ लेनी है। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर आप स्किप कर सकते हैं। आप अगर ऐसे नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो रेड चिली पाउडर को आप स्किप कर दीजिए। ऐसे ही इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ऐड करके इसे बनाइए। और इसे 2 हिस्सा में हमने इस तरह से 2 लोइयाँ बड़े बड़े बना के इसे हम तैयार कर लिए हैं। अब साइड कर लेते हैं। एक चक्की लिए हैं हमने इसमें। अब इसमें थोड़ी सी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, नहीं तो थोड़ी सी इसमें ऐड कर लीजिए कॉर्नफ्लावर या मैदा। उसी में इस तरह से बेल लीजिए। एक लोइयाँ हमने ले लिए और इसे इस तरह से बेल लीजिए। कैसे भी बेल लीजिए, नॉर्मली गोल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरह से कैसे भी मैं जैसे बेल रही हूँ ऐसे ही नॉर्मल बेल लीजिए। इस तरह से बेल के पतली, आपको जितना मोटे पतले बनाने हैं उसी हिसाब से बेल के तैयार कर लीजिए। और ये हमने लिया है कटर। कटर के आप छोटे बड़े जैसे आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप बना लीजिए। ये हमने मीडियम साइज वाला लिए हैं, उसी से हम काट रहे हैं। नहीं तो कटर नहीं है तो गिलास होगी, कोई भी छोटे गिलास या बोतल का ढक्कन जो भी होगा आप उसी से भी काट सकते हैं। अब इसे इसी तरह से इसे काट के इसके जो दूसरा हिस्सा है उसे इस तरह से रख लीजिए। इसे फेंके नहीं, इसे दोबारा फिर बनानी है, इसे फेंकना नहीं है। और ये हमने लिए है एक स्ट्रॉ, जो जूस पीते हैं ना वही वाला स्ट्रॉ हमने लिया है। उसी के स्ट्रॉ के मदद से इसे इस तरह से हम बना रहे हैं। देखिए किस तरह से उसके छोटे छोटे आगे इस तरह से बना के हम तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम लिए हैं एक स्पून की मदद से उसका स्माइल जो है हम इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए है ना कितना आसान है। देखिए कितना सुंदर लग रही है ना। बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से बना के इसे हम तैयार कर रहे हैं। आप मोटे पतले तो जैसे आप अपने पसंद के हिसाब से, अगर पतला रखते हैं पतले बना सकते हैं, मोटा रखना है तो मोटे भी रख सकते हैं। जैसे आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने हथेलियों में एक उठा के दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रही है। इसी तरह से आप भी बना के तैयार कर लीजिए। और इसी तरह से ये हमने सभी को बना के तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से बनाते जाएंगे, फ्राई करते भी जाएंगे। ये हमने पहले से गैस ऑन करके कढ़ाई में हमने तेल गरम करके रखा है। अब इसे हम डाल लेंगे, जो भी हमने स्माइल को बना के तैयार किए हैं। अब इन सभी को तेल के अंदर इसी तरह से डाल लेंगे। ध्यान रहे कि तेल अच्छे से गर्म होने चाहिए। तेल गरम अच्छे से हो गए, पहले गरम अच्छे से होने चाहिए। उसके बाद जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो उसके बाद फ्लेम को थोड़ी सी लो कर लीजिएगा, नहीं तो मीडियम फ्लेम में इसे थोड़ी सी धीरे धीरे पकने दीजिए, ताकि अच्छी से क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हो, है ना। अरे देखिए इसी तरह से इसे पलटते हुए इसे हम पकाएंगे। देखिए कि इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रही है। आपको अगर जो इसी तरह रखनी है, थोड़ी सी हल्की ब्राउन कलर रखनी है तो इतना में भी आप इसे निकाल सकते हैं। अगर और थोड़ी पकानी है तो मुझे और थोड़ी सी पकानी और थोड़ी सी डार्क करनी है। देखिए मैंने इस तरह इतना डार्क किए, मतलब डार्क इतना होने चाहिए। तो इसी तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं, ज़्यादातर थोड़ी फ्राई कर सकते हैं। कम डार्क चाहिए तो थोड़ी कम देर में ही आप इसे निकाल सकते हैं। अब इसे इस तरह से प्लेट में हमने निकाल लिए। इसी तरह से हमने बाकी को भी बना के तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से इसे भी तेल में हम डाल देंगे और इसी तरह से इसे भी फ्राई करेंगे। जितना आप धीरे धीरे
इसे पकाएंगे उतना ही क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार होगी। अब ये देखिए कितना सुंदर लग रही है ना, देखने में भी कितना सुंदर है। ये बच्चे क्या, बच्चे बड़े सभी लोग इसे खुश होके खाएंगे। बच्चे कभी आप इसे बना के दीजिए, आप इस तरह से बनाइए और दीजिए, बच्चे भी बहुत खुश होके खा लेते हैं। अगर आप कॉर्नफ्लावर की जगह में थोड़ी सी गेहूं का आटा भी डाल के इस तरह से आप बना सकते हैं। इसी तरह से सभी को हम देखिए हमने फ्राई कर लिए हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी भी लगता है। आप इसे के साथ आप कोई भी लीजिए, चटनी लीजिए या केचप लीजिए, या हमने इसके साथ लिया है केचप और चटनी लिए हैं। आप इसी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ये कितने सुंदर, इसे भी उठा के मैं दिखा रही हूँ पकाने के बाद भी। देखिए कितना सुंदर स्माइल लग रहा है। इसी तरह स्माइल के साथ, खुशियों के साथ, इसी के साथ आप इसे खाइए और एंजॉय कीजिए। फिर हम मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।